जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आपका इतिहास का क्वेश्चन पेपर है। मध्य इतिहास, प्राचीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास सब मिला करके था। ये माइनर का एग्जाम हुआ है आपका, माइनर पेपर का। ठीक है, पेपर का नाम है भारत का इतिहास एवं संस्कृति 1525 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि आप बीए में थे, बीएससी में थे, बीकॉम में हैं या फिर बीबीए में फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो माइनर पेपर के अंदर आपका इसका एग्जाम हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2024। चले इसका आंसर की देखेंगे साथियों। ठीक है, आंसर की हम लोग देखेंगे। इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की ये है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें कि 75 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था बिहार बलिया में हुआ था। चौथा ऑप्शन आपका राइट था पहले का। दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 की हुई थी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे का। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया था, गुजरात विद्यापीठ के संस्थापक हैं। गुजरात विद्यापीठ के संस्थापक महात्मा गांधी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था, किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। किसान आंदोलन के जनक सहजानंद सरस्वती माने जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 आपका इसमें पूछा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। सातवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया था, तुझके बाबरी आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा बाबर की है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नवा प्रश्न पूछा गया था, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरा ऑप्शन। चले अब इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, चले 10वां प्रश्न आपको पूछा गया था दोस्तों, शेर शाह का मूल नाम था। शेर शाह का मूल नाम फरीद था। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है 10वें का। चले प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः थी। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। शेर शाह सूरी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी थी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खान था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 12 का। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, 13 नंबर प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना यानी पूजा गृह बनवाया था। तो पूजा गृह बनवाया था यह फतेहपुर सीकरी में। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आपका इसमें पूछा गया था, सलीम किसका मूल नाम था। तो सलीम जहांगीर का मूल नाम था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। तो इसका ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह था। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका इसमें पूछा गया था, किस बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया। तो देखिए जो औरंगजेब था, ठीक है, यह 1679 में जजिया कर को फिर से आरंभ किया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था, मीर बख्शी संबंधित था। तो मीर बख्शी सेना से संबंधित था। ठीक है, सैन्य गतिविधि से संबंधित है। चौथा करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था। चलिए 18 नंबर प्रश्न था, मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था। तो तानसेन अकबर के दरबार का संगीतज्ञ था। तानसेन ऐसा ऐसा गायक था, ठीक है, ऐसा गायक था ये कि बुझे हुए दिए को अगर जब ये गाने लगता था तो दिया भी अपने आप जल जाता था। इस तरह से ये गाना गाता था। ठीक है, इसका गीत इतना मधुर होता था। ठीक है, 20 नंबर आपका प्रश्न इसमें है, ताजमहल का निर्माण किस बादशाह ने किया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है
20 का। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, मिर्जा राजा जय सिंह एवं राजा जसवंत सिंह किस मुगल बादशाह के सहयोगी थे? औरंगजेब के थे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, किसका जन्म अमरकोटा में राजपूत सरदार राणा बिरसाल के घर हुआ था? अकबर का हुआ था। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका इसमें ठीक है, प्रश्न नंबर आपका इसमें 23 पूछा गया है, नूरजहां पत्नी थी, नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, कौन राजपूत राज्य अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? तो जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, ठीक है, इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चले 25 नंबर आपका इसमें पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न है, झरोखा दर्शन एवं तुलादान जैसी प्रथाओं को किसने प्रारंभ किया? तो यह हुमायूं ने प्रारंभ किया था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 देखें क्या पूछा गया है, अकबर ने किस किले को बनवाया? तो अकबर ने आगरा के किले को बनवाया था। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है आपका, शिवाजी का जन्म हुआ था, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के किले में हुआ था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, शिवाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे समर्थ गुरु रामदास जी से। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान कहा जाता था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके दिया था, तो ये क्वेश्चन आपके थे उसमें। ठीक है, चौथे एवं षडदेशमुखी संबंधित है, यह कर से संबंधित है, टैक्स से। ठीक है, टैक्स से संबंधित है ये। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो जो ताराबाई हैं राजा राम की पत्नी थी। पहला ऑप्शन आपका राइट है 32 का। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 31 का तीसरा ऑप्शन कर से यानी टैक्स से। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया था, किसने हिंदू पादशाही के आदर्श का प्रचार किया? किसने किया था भैया? बाजीराव प्रथम ने। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध पेशवा एवं मराठों के बीच हुआ था। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? इब्राहिम खान गारदी ने किया था। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, गर्दी लिखा है, गारदी इनका पूरा नाम है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, कुतुबशाही वंश किस राज्य से संबंधित है? गोलकुंडा से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 है, अहमदनगर राज्य का संस्थापक था, अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था भैया बताइए? बिल्कुल मलिक अहमद। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 आपका इसमें पूछा गया था। चले 39 नंबर प्रश्न है, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पैरों से चिकित्सक था? देखिए इनमें से कोई भी पैरों से चिकित्सक नहीं था। जो फ्रांसिस बर्नियर थे ये चिकित्सक थे लेकिन पैरों से नहीं थे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा गया। 41 नंबर, ट्रेवल्स इन इंडिया किसका यात्रा वृतांत है? तो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर का। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि से ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार करने वाला गवर्नर था, कौन था भैया? लॉर्ड वेलेजी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपको पूछा गया है, 1893 ईस्वी में अमेरिका यानी शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 है, एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की थी? इंग्लैंड की। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, 1898 ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की, हिंदू कॉलेज की, ठीक है, विश्वविद्यालय नहीं कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसे नवजागरण का गुरुदूत कहा जाता है? जब नवजागरण पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, अगर नवजागरण जब भी पूछेगा तो इसका उत्तर विवेकानंद जी होंगे। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 आपका इसमें पूछा गया था, किसका बचपन का नाम मूल शंकर था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 50 का। प्रश्न नंबर 51 है आपका, 1893 ईस्वी में अमेरिका यानी शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। लग रहा है प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की थी? इंग्लैंड की। लग रहा है लगातार कई प्रश्न आपके रिपीट हो गए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 54 पूछा गया, 1898 ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? एनी बेसेंट। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 है, किसे नवजागरण का गुरुदूत कहा जाता है? बताइए। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, नवजागरण है तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है आपका, किसका बचपन का नाम मूल शंकर था? भैया लग रहा है सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्या? तो जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 आपका क्या पूछा गया है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था कारतूस की घटना। कारतूस की जो गोलियां होती थी, ठीक है, उसके लिए तत्कालीन कारण था। ये पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय आंदोलन था? भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था? चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सचिव थे, प्रथम अधिवेशन के जो सचिव थे एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 आपका इसमें पूछा गया 63, किन्हें महाराष्ट्र का बेताज राजा कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 और 65 साथ में देखेंगे, भारत में किसे उग्रवाद का जनक माना जाता है? उग्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है 64 का। भारत की खोज के लेखक है, ठीक है, भारत की खोज के डिस्कवर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है भैया? जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है, ठीक है, 65 का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 66 है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो? और इसका प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जल्दी देखें प्रश्न नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 आपका इसमें पूछा गया भैया, 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसे उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बनाया गया था? किन्हें बनाया गया था भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 69 का। प्रश्न नंबर 70 आपका पूछा गया है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास विभाग में अध्यक्ष कार्य किए थे? इतिहास विभाग में अध्यक्ष कार्य किए थे आचार्य नरेंद्र देव। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है 71 का। प्रश्न नंबर 72 पूछा गया, गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे तो ये सभी, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग और चंपारण। चौथा ऑप्शन आपका सही करेक्ट है आपका, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 74 है आपका, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 75 पूछा गया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की किसने करी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये रहे आपके 75 क्वेश्चन। कितने सही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप 5th सेमेस्टर में भी हमारे साथ शानदार तैयारी कर सके। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।